फाइनल था और अभी पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। क्या कहेंगे इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ये जो स्टेडियम का निर्माण हुआ और ये प्रतिभा जो अपने नमूना एक नाज़ीर पेश किया विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने, आप इस पर क्या कहेंगे? जो अंतर विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, इसके लिए तो पहले आयोजन समिति का मैं आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शहरों में तो अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे आयोजन समय समय पर होते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम और इस आयोजन की विशेषता यह थी कि ग्रामीण प्रतिभाओं को कैसे हम लोग पहचानें और कैसे उनकी प्रतिभा को तराशने का निखारने का काम सब लोग मिलकर करें। इस दिशा में ये जो पहल है ये बहुत स्वागत योग्य है। और जैसा मैं निरंतर कहता हूं कि खेलों के माध्यम से समाज के अंदर समरसता और एकता का भाव उत्पन्न करने में हमें बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि यहाँ खेल के मैदान में जब बालक बालिकाएं उतरती हैं तो उन्हें नहीं मालूम होता है कौन किस वर्ग से आता है, कौन किस जाति से आता है, कौन किस धर्म से आता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, इच्छा शक्ति कैसे दृढ़ हो विद्यार्थियों के अंदर, ताकि इस खेल के माध्यम से उनके अंदर दृढ़ संकल्प का भाव जगे, जो कि न केवल खेल के मैदान में बल्कि आगे चलकर अपने कैरियर के निर्माण में भी उन्हें बहुत ये उपयोगी साबित होने वाला है। सर, कहने को तो सरकारें चाहे किसी की भी हो, खेल को प्रोत्साहित करने की बात सभी करते हैं, लेकिन आपने भी देखा और सुना होगा कि कई ऐसे भी गोल्ड मेडलिस्ट हुए जो चाय की दुकान जो है सो खोलकर आजीविका चला रहे हैं। आखिर वैसी स्थिति में उस खेल की जो प्रतिभा है, सरकारें जो कहती है, उसको और धरातल पर लाने में क्या अंतर आता है आपकी सोच से? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर एक बात के लिए हम लोग सरकार के ऊपर आश्रित न रहें, और आप और हम ही समाज हैं। आप और हम मिलकर के समाज अगर अपनी सामूहिक शक्ति के साथ खड़ा होगा तो हमें सरकारों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। ये एक अलग बात है कि सरकार से हम अपील जरूर करेंगे कि ऐसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाए, किंतु हर एक काम के लिए केवल सरकार के ऊपर हम लोग छोड़ दें, उससे स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सामूहिक प्रयास से पूरे समाज को चाहिए कि ऐसी प्रतिभाओं का हाथ पकड़े, उन्हें आगे लेकर चले, ताकि उससे प्रेरित होकर बाकी जो प्रतिभावान छात्र और छात्राएं हैं वो भी खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कहा जाता था कि बच्चे खेलेंगे तो खराब हो जाएंगे, लेकिन उस पर क्या कहिएगा? खेल जो है आपका एकेडमिक का ही एक पार्ट है, पढ़ाई लिखाई का ही पार्ट है। खेल हम लोग के समाज में समझा जाता है कि खेल इंटरटेनमेंट का माध्यम है। हकीकत में खेल देश की अर्थव्यवस्था को बढ़िया कर सकता है। कैसे? क्योंकि हमारे जो वर्किंग फोर्स है, मान लीजिए इंडिया में 60 करोड़ लोग काम करते हैं, अगर वो खेलेंगे तो हेल्दी रहेंगे। हेल्दी आदमी बढ़िया पैसा कमाता है, उसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, वो फ्री रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है। तो स्पोर्ट्स किसी भी देश के इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, और उसकी शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए। तो स्कूल में गेम कंपलसरी होना चाहिए। सब बच्चों को जो गेम्स में वो जाना चाहते हैं उसमें उनको जाना चाहिए, जिससे उनका फिजिकल फिटनेस भी होगा, और जब फिजिकल फिटनेस बढ़ेगा तब जाके उनको एकेडमिक एक्सीलेंस मिलेगा, एकेडमिक हाइट्स मिलेगा। तो गेम पढ़ाई का ही एक पार्ट है, गेम इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। इस सोच को बदलने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया है। जैसे सर, आज के युवा जो हैं वो क्रिकेट के प्रति जागरूक ज़्यादा हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके पास व्यवस्था नहीं मिल पाता है, उसको आप क्या कह सकते हैं? तो इस तरह के लोग आ रहे हैं, यासवन स्पोर्ट्स एकेडमी जैसे लोग आ रहे हैं, तो ऐसे लोग के आने से क्या हो रहा है कि हम लोग को बढ़िया संसाधन मिल रहा है, हम लोग को बढ़िया फैसिलिटी मिल रहा है, हमारे बच्चों को बेहतर मंच मिल रहा है। तो धीरे धीरे स्थिति बदलेगी। आने वाले 5-10 साल में आप देखेंगे बिहार में बहुत बदलाव होगा, प्राइवेट सेक्टर से भी और गवर्नमेंट के तरफ से भी। जी, क्या वो बता रहे थे कि अगले साल इससे बेहतर प्रोग्राम किया जाएगा? पहला साल था, ट्रायल चल रहा था, 8 स्कूल थे, 9 स्कूल थे। अगले साल ज़्यादा स्कूल रहेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे। इस साल भी बहुत बढ़िया स्केल पर हुआ, जैसा आप सबने देखा होगा, हज़ारों लोग इस टूर्नामेंट में आए हैं। अगले साल और बड़े स्केल पर इसको करेंगे और पूरे राज्य भर से लोगों को बुलाएंगे। क्या परिचय सर? मेरा नाम लौकुश है, मैं ब्लूवेल्स स्कूल का डायरेक्टर हूँ। बाकी लोग से पूछ लीजिए। मैडम, आज टूर्नामेंट का लास्ट, हाँ, क्या कहिएगा? आज जैसे कि बहुत सारे टीम, 4 टीम ने खेला है, जिसमें संतरेसा ने बहुत अच्छा किया, फर्स्ट अवार्ड किया। तो मैं तो हमेशा इन सारी चीज़ों को अप्रिसिएट करती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी की पढ़ाई की ज़रूरत है। आप उसको फिजिकली भी देख सकते हो, मेंटली, ये दोनों ही फ़ायदा करता है। खेल कूद से बच्चे रिलैक्स होते हैं, पढ़ाई करते करते उनको भी थोड़ी सी चाहिए
छुट्टियाँ होती हैं थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए, सो दैट फिर से ये बच्चे वापस पढ़ने के लिए जाएंगे तो ये लोग अच्छे मूड से पढ़ेंगे। तो खेल कूद तो ऑब्वियसली हमेशा होना चाहिए और मैं चाहूँगी कि हर साल इस तरह का खेल हो और हर साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कूल्स हैं, बच्चे हैं, वो पार्टिसिपेट करें। और खेल कूद जीतने हारने की तो चीज़ होती ही नहीं है, वो तो बच्चों के लिए चलो जीत गए, जो जीते वो भी कुछ सीखे, जो हारे वो भी कुछ सीखे। तो हो सकता हारने वाले जो हैं वो इस साल और मेहनत करेंगे ताकि उनको जज्बा होगा कि अगले साल हम जीत के दिखाएंगे, तो वो इस साल पूरी मेहनत करेंगे। परिचय मेरा नाम मनीषा शुक्ला है, मैं सेंटर डायरेक्टर बंसल क्लासेस। स्टेडियम में टूर्नामेंट हुआ और आपकी प्रशंसा सारे अतिथिगण ने भी की, इसकी बेहतरी के लिए और आगे क्या करेंगे? सर्वप्रथम मैं लवकुश सर और वीरू सर का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने सारे स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करके इतने बेहतरीन रूप से सारे स्कूल को एकत्रित करके टूर्नामेंट करवाया। और अभी ये चूँकि हमारे पहला आयोजन है तो हम भी और आगे आयोजन करेंगे और अगले साल ये और बड़े स्तर पर होगा। और अभी अकेडमी का जो कार्य है थोड़ा हुआ है, थोड़ा बचा हुआ है, जब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा तब देखने लायक होगा। जिस सपना को भून कर आपने इस स्टेडियम का निर्माण किया था, क्या अब उसका लग रहा है कि फल मिलना शुरू हुआ है? अभी कार्य जैसे बताया कार्य पूरा नहीं हुआ, जब पूर्ण हो जाएगा तो फल मिलेगा। और उम्मीद है कि अगले वर्ष यहाँ पे जो स्टेट के बेसिस है कि स्टेट के मैचेस होते हैं उसको भी हम लोग ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय मेरा नाम शुभम कुमार हुआ और मैं तरेत पानी का निवासी हूँ। ये जो टूर्नामेंट हम लोग दो मित्र लवकुश जी, गौरव जी, वीरू जी और हम लोगों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया और इसमें 8-10 स्कूल को जोड़ा गया। जिसके बाद मैच तो जीत हार के लिए होता ही है, लेकिन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और आज फाइनल में सनटेसा और कुसुमराज के बीच में मैच हुआ जिसमें सनटेसा स्कूल ने मैच जीता और फाइनल जीता। इसके लिए पूरे टीम प्रबंधन एवं सनटेसा स्कूल को भी जीत की हार्दिक बधाई और हारने वाले टीम को भी हार्दिक बधाई, क्योंकि जीत और हार तो सिक्का का दो पहलू है। ये तो तय है कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, इसलिए इस टूर्नामेंट को सही से होने के लिए, सही से संपन्न होने के लिए पूरे टीम को धन्यवाद। परिचय मेरा नाम देशराज सरस्वती पब्लिक स्कूल विजेता है, क्या आखिर इसके पीछे राज क्या है? बहुत खुशी हुआ आज मुझे। हमारे बच्चे जो हैं वो डिजर्व नहीं करते थे एक्चुअल में, इन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ा तैयारी किया और इतने बड़े टूर्नामेंट जो विक्रम बेटा पालीगंज दुल्हिन बाजार के क्षेत्र में पहली बार इस तरह का स्कूल जो प्राइवेट स्कूल जो है संगठित होकर इस तरह का मैच और इस तरह का टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ उसमें हमारा टीम विजेता रहा। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आज रात मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे अपने बच्चे पर काफ़ी गर्व है। मुझे ज़रा सा भी मैं एक्चुअली सच्चाई बताऊँगा, मेरे बच्चे सच में मतलब कि मुझे उम्मीद नहीं था कि बच्चे मेरे फाइनल तक पहुंचेंगे या फाइनल तक पहुंचकर और फाइनल जीत गया। ये मेरे अभी तक के जो लाइफ में मेरा सबसे बड़ा खुशी मुझे मिला है। परिचय सर? मेरा नाम कुमार गौरव हुआ, सन टेरेसा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर। सर आज टूर्नामेंट का लास्ट था और पहले कहा जाता था कि बच्चे खेलेंगे तो खराब हो जाएंगे, लेकिन उस पर क्या कहिएगा? खेल जो है आपका एकेडमिक का ही एक पार्ट है, पढ़ाई लिखाई का ही पार्ट है। खेल हम लोग के समाज में समझा जाता है कि खेल इंटरटेनमेंट का माध्यम है। हकीकत में खेल देश की अर्थव्यवस्था को बढ़िया कर सकता है। कैसे? क्योंकि हमारे जो वर्किंग फोर्स है, मान लीजिए इंडिया में 60 करोड़ लोग काम करते हैं, अगर वो खेलेंगे तो हेल्दी रहेंगे। हेल्दी आदमी बढ़िया पैसा कमाता है, उसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, वो फ्री रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है। तो स्पोर्ट्स किसी भी देश के इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है और उसकी शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए। तो स्कूल में गेम कंपलसरी होना चाहिए। सब बच्चों को जो गेम्स में वो जाना चाहते हैं उसमें उनको जाना चाहिए, जिससे उनका फिजिकल फिटनेस भी होगा और जब फिजिकल फिटनेस बढ़ेगा तब जाके उनको एकेडमिक एक्सीलेंस मिलेगा, एकेडमिक हाइट्स मिलेगा। तो गेम पढ़ाई का ही एक पार्ट है, गेम इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। इस सोच को बदलने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया है। जैसे सर आज के युवा जो हैं वो क्रिकेट के प्रति जागरूक ज़्यादा हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके पास व्यवस्था नहीं मिल पाता है, उसको आप क्या कह सकते हैं? तो इस तरह के लोग आ रहे हैं, आसवन स्पोर्ट्स एकेडमी जैसे लोग आ रहे हैं, तो ऐसे लोग के आने से क्या हो रहा है कि हम लोग को बढ़िया संसाधन मिल रहा है।
हम लोग को बढ़िया फैसिलिटी मिल रहा है, हमारे बच्चों को बेहतर मंच मिल रहा है। तो धीरे धीरे स्थिति बदलेगी। आने वाले 5-10 साल में आप देखेंगे बिहार में बहुत बदलाव होगा, प्राइवेट सेक्टर से भी और गवर्नमेंट के तरफ से भी। जी, क्या वो बता रहे थे कि अगले साल इससे बेहतर प्रोग्राम किया जाएगा? पहला साल था, ट्रायल चल रहा था, 8 स्कूल थे, 9 स्कूल थे। अगले साल ज़्यादा स्कूल रहेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे। इस साल भी बहुत बढ़िया स्केल पर हुआ, जैसा आप सबने देखा होगा, हज़ारों लोग इस टूर्नामेंट में आए हैं। अगले साल और बड़े स्केल पर इसको करेंगे और पूरे राज्य भर से लोगों को बुलाएंगे। क्या परिचय सर? मेरा नाम लौकुश है, मैं ब्लूबेल्स स्कूल का डायरेक्टर हूँ।